डियर स्टूडेंट, आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग सबसे पहला सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेमेस्टर न्यू सिलेबस के अनुसार दिया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पहला लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस है जिसमें हम लोग हीट एनर्जी से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से हीट एनर्जी कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी सिंपल बोला जाए तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या चीज? हीट एनर्जी से अदर फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेनली मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट किया जाता है एंड वाइस वर्सा। साथ साथ जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, ये सारे चीज के बारे में स्टडी करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखते हैं, यानी चैप्टर का नाम लिखेंगे हम लोग। लेसन फर्स्ट होगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या समझना है थर्मोडायनेमिक्स में कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी के बारे में पढ़ाई करना है ना। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ engineering science in which we study about conversion of heat energy to other form of energy, किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से एनर्जी एंड वाइस वर्सा विथ देयर। बोला गया सिंपल कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग था जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ाई करते हैं कि हीट एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, वाइस वर्सा कहने का मतलब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है विथ देयर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसके साथ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के साथ कौन कौन से थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हो सकते हैं? टेम्परेचर हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, एनर्जी हो सकते हैं। इस सारे चीज के बारे में स्टडी करना है। जैसे लाइक सच एज भी जोड़ सकते हैं इसमें, सच एज
टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर, यानी बेसिकली हीट एनर्जी के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। हमको बेसिकली समझ में आ गया होगा थर्मोडायनेमिक्स। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम को। तो हम लोग लिखने जा रहे थे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो टॉपिक लिखते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और समझते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। कोई ऐसा जगह, स्पेस, जिसको इंग्लिश में रीजन बोल सकते हैं, क्षेत्र, जहां पे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्रियाएं होते हैं, हीट को अदर फॉर्म में बदला जाता है या अदर फॉर्म से हीट एनर्जी में बदला जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनाते हो, कहाँ पे खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर के अंदर, तो वहां पे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। आइस बॉक्स, जो बर्फ में मछली रखा जाता है ना, वहां भी आपको एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोप्लास्ट, जिसमें आप गर्म पानी रखकर चाय बना के रख लेते हो ना, वो भी क्या है आपको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। कोई ऐसा जगह जहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, हीट को अदर फॉर्म में बदला जाता है, वो सारे चीज क्या कहलाते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो जल्दी से लिखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम का डिफिनीशन, फिर आगे चलते हैं। तो लिखेंगे द स्पेस और रीजन। स्पेस का मतलब जगह, रीजन का मतलब क्षेत्र। तो यार thermodynamic process take place is called thermodynamic system। कोई ऐसा जगह या क्षेत्र जहां पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्रियाएं भाग लेती है, उसको क्या बोलना है हमको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा जगह है, यहाँ पे हीट हम जला रहे हैं, यह क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। और ये बाहर वाला जो लेयर है ना, लाइनिंग है, इसको बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। जैसे क्रिकेट के स्टेडियम, ये वाला पूरा फील्ड होता है, उसके बगल में क्या होता है, बाउंड्री होते हैं, और बाहर में क्या होता है, दर्शक लोग बैठे रहते हैं ना, ऑडियंस। तो ये क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। बाहर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। अब आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम समझ में आ रहा है। कोई भी जगह जहां पे हीट जला दो यार, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना बना लो, थर्मोप्लास्ट ले लो, आइस का डिब्बा ले लो, बर्फ ले लो, यानी पूरा यूनिवर्स भी क्या है, अपने आप में थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब हमको समझना है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो लिखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम 3 को होते हैं ना, कौन कौन सा होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्ड कौन होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कि तीनों होता क्या है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और
आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा। सिंपल समझिए कि एक खुला बर्तन लेते हैं जिसमें आप सब्जी वब्जी बनाते हो, कढ़ाई बोलते हैं ना, उसमें पानी को रखकर आप जब गर्म कीजिएगा तो क्या होता है, धीरे धीरे पानी का लेयर भी घटने लगता है, और यानी उसमें से मास का भी ट्रांसफर हो गया, यानी वहाँ पे जो द्रव्यमान रखा गया था वाटर का वह भी कम कर गया। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ से मास और एनर्जी, हीट का तो ट्रांसफर हो ही रहा है ना, जहाँ से मास और एनर्जी दोनों क्या हो जाए, सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। जैसे क्लोज बर्तन के अंदर अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या उसमें से पानी निकल के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा, केवल हीट बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा, यानी हीट का ट्रांसफर होगा, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें ना ही मास बाहर जाएगा और ना ही एनर्जी जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आप थर्मोफ्लास्क के अंदर, जिसको थर्मस बोलते हैं ना, उसके अंदर गर्म पानी आप रख देते हैं तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए गर्म ही रहता है, यानी कहने का मतलब वहां से कोई द्रव्यमान भी बाहर नहीं गया और हीट का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक एक करके तीनों का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं, क्लोज सिस्टम क्या होते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन आपको बताए, ओपन सिस्टम क्या था? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों क्या हो रहे हैं, सिस्टम से बाहर भी जाएंगे या बाहर से अंदर आएंगे, यानी बाउंड्री को क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल क्या बाहर जाए, एनर्जी बाहर जाए, मास बाहर नहीं जाए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्लोज सिस्टम। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी कोई भी बाहर नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक एक करके हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, अब समझते हैं ओपन सिस्टम। तो सब कोई लिखेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम। क्या डिफिनेशन होगा कि ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिससे मास के साथ साथ एनर्जी भी बाउंड्री को क्या कर सकता है? बाहर कर सकता है। जैसे क्रिकेट का बॉल होता है ना, उसके साथ फील्डर भी बाहर चले जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अरे ओपन सिस्टम बोलेंगे। तो सिंपल डिफिनेशन लिखेंगे, द थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which mass as well as energy cross the boundary, यानी जिसमें मास और एनर्जी दोनों क्या हो, बाउंड्री से बाहर चल जाए, यानी सिस्टम से अंदर भी जा सकता है या अंदर से बाहर भी जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपन सिस्टम। द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच मास एज वेल एज एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो क्या लिखे? एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी क्या करे, सिस्टम से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, यानी बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब ऐसा थोड़ी कि केवल अंदर से बाहर जाएगा, अरे बाहर से भी तो अंदर आ सकता है। तो उसको जैसे लंच लगता है ना क्रिकेट के अथी में, तो देखता है कि बाहर से भी फील्डर से दौड़ के जाता है ड्रिंक का बोतल लेकर, वही किसके एग्जांपल है? ओपन सिस्टम के। यानी वो सिस्टम क्या रहता है उस समय? ओपन रहता है, कोई भी बाहर से अंदर भी जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। सिस्टम डायग्राम हम बनाते हैं, एक मान लेते हैं कि क्या मेरा फील्ड है, कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये क्या मेरा सिस्टम है। कौन सिस्टम है? थर्मोडायनेमिक्स, यानी टीडी सिस्टम है। इसमें क्या होगा? एनर्जी इन कर सकता है, मास भी इन कर सकता है, मास भी क्या कर सकता है? इन कर सकता है, एनर्जी भी इन कर सकता है, और मास और एनर्जी दोनों बाहर भी हो सकता है, मास आउट भी हो सकते हैं और एनर्जी क्या हो सकते हैं? आउट हो सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? ओपन सिस्टम।
सिंपल आप ओपन भेजल, ओपन भेजल का मतलब खुले बर्तन के अंदर वाटर को आप बॉयल करो, वो किसके एग्जाम्पल होंगे? ओपन सिस्टम। क्यों होंगे? जब वाटर को बॉयल करेंगे तो हम कुछ देर के बाद देखेंगे कि पानी का लेवल क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से मास क्या हो गया? बाहर चल गया। एनर्जी तो बाहर ही जा ही रहा है। गैस से हमारा क्या, किसी भेजल के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, उष्मा का ट्रांसफर हुआ, तभी तो क्या हुआ? वहां से मास का ट्रांसफर हो रहा है ना। यानी हम ओपन भेजल के अंदर पानी को बॉयल करना किसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं? ओपन सिस्टम को। तैयार करके लिख लेंगे हम लोग, बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन भेजल। भेजल का मतलब क्या होता है? बर्तन। इज मस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। अब क्या लिखने वाले हैं हम लोग? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या केवल बाहर जाता है? एनर्जी जाता है, मास कभी जाएगा नहीं। तो हम लोग इसके बाद डेफिनेशन जल्दी लिखते हैं किसका? क्लोज सिस्टम। अब क्या लिखना है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होते हैं? एक ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें क्या हो सकते हैं? ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो सकते हैं, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज सिस्टम। तो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, ए thermodynamic system in which only energy cross the boundary. क्या लिखा है? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री बट मास नॉट क्रॉस। इट्स कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे मान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब यहां से मास नहीं इंटर करेगा, नहीं क्या करेगा? आउट करेगा। ओनली एनर्जी इंटर कर सकते हैं और एनर्जी आउट कर सकते हैं। जैसे एकदम क्लोज बर्तन रख दो, कुकर उकर का पूरा सीटी उटी निकाल के उसमें फेविक्विक डाल के पूरा पैक कर दो। अब गर्म करने का हीट तो बाहर से अंदर जाएगा तब तो गर्म करेगा ना, लेकिन पानी कभी भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाएगा? कभी नहीं होगा। ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? क्लोज सिस्टम। ये क्या मेरा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। यानी इसमें क्या इंटर करेगा? ओनली एनर्जी। या आउट भी क्या करेगा? ओनली एनर्जी आउट। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वाटर को बॉयल करना कहाँ पे? किसी भी क्लोज भेजल के अंदर। वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? क्लोज सिस्टम के। तारों करके लिख लेंगे, boiling of water in closed vessel is must example of closed system। दो मिनट रुको। चलिए तो थर्ड लिखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम यानी आइसोलेटेड का मतलब अभी बहुत बार बार आप सुनते हैं आइसोलेशन। कोरोना वाला मरीज को क्या किया जा रहा है? आइसोलेशन में रखा जा रहा है ना। यानी सबसे अलग एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी इंटर करेगा, ना ही मास इंटर करेगा, ना ही एनर्जी आउट होगा, ना ही मास आउट होगा।
उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिंपल डिफिनेशन, ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम in which neither mass and nor energy cross the boundary is called आइसोलेटेड सिस्टम। एक ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें ना ही मास और ना ही एनर्जी क्या करेंगे, बाउंड्री से बाहर जाएंगे या बाउंड्री के अंदर आएंगे, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे हम मान लेते हैं थर्मोफ्लास्क है, क्या थर्मोफ्लास्क से हीट बाहर जाता है, नहीं, ठंडा रहता है। ठंडा चीज रख दो तो ठंडे रहेगा, गर्म चीज रख दो तो गर्म ही रहेगा। इस यूनिवर्स से कोई भी चीज बाहर जा सकते हैं, कभी नहीं। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये अभी किसके एग्जांपल है, कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। यूनिवर्स कौन सा सिस्टम है, ओपन, क्लोज या आइसोलेटेड। तो क्या आना चाहिए समझ में, आइसोलेटेड। ये है मेरा आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना ही एनर्जी इंटर कर रहा है ना ही बाहर, अंदर का चीज अंदर और बाहर का चीज बाहर। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क हो गए। आप आइस बॉक्स, मछली रखने वाला आइस बॉक्स देखते हैं ना, बर्फ जल्दी पिघलता नहीं है, क्यों, क्योंकि हीट अंदर आता ही नहीं है। पूरा का पूरा जो थर्मोकोल होता है ना, वो क्या होता है, उसको हीट को रेसिस्ट करके रखता है, यानी आइस बॉक्स ऑफ थर्मोकोल आर मस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड मॉर्निंग सर आइसोलेटेड। ये आज का मेरा क्लास था, हम जिसमें हम लोग बेसिक नॉलेज जाने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आप मेरा पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहां से डाउनलोड कीजिए चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस। आपको टोटल टू टोटल वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे। तब तक के लिए थैंक्स।